नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दो बहुओं की कहानी। नीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं इसका उन्हें दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई हो तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर नीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था। नीता का यह कुछ भी दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती। इसने ही बोला होगा उसे मना करने की सोचकर सास नीता को ही दोष दे रही थी। नीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने ये पति को कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बच्चा, सास अपने छोटे बेटे के मन कैसे दुखाएगी। वह बात में उनकी भी यहाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी। अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए, पर कैसी होगी छोटी देवरानी। बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी। देवर जी को इस विचार से थोड़े टेंशन में आ गई। नीता कुछ दिनों बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया और सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। ये देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई नीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथ और अपने हाथ में लेकर, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी नीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही रोने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरी रहती हुई वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ अनजाने में बड़ी बहू से प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझ कर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बोर्डिंग देखकर नीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद मित्रों। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद।